फिफ्थ बी, फोर्थ बी है। सबसे पहले जो दी गई समीकरण है असमीका एलपीपी, उसको समीकरण रूप में या प्रारंभिक जो सिंप्लेक्स सारणी है उसके रूप में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने के लिए जैसे 2x1 प्लस x2 माइनस x3 बराबर 2 आएगा, x1 प्लस 3x2 प्लस x4 बराबर 2, x2 प्लस x5 बराबर 4, और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल x6 हमारे पास जोड़ना पड़ेगा, कृत्रिम चर। x1 से लेकर x6 तक के सभी मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, और इस मूल्य के अंदर हमारे पास जो भी मूल्य हमने इसमें जोड़े हैं x3, x4, x5 और x6 माइनस m x6 के रूप में मैट्रिक्स बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार की बनेगी 2 1 0 1 3 1 माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0, x1 से लेकर x6 तक के सभी मान बराबर 2 2 4। फेज फर्स्ट मेथड लगाएंगे इसमें। सबसे पहले फेज फर्स्ट के अनुसार सी जे लिखेंगे, यहां लिखा जाएगा बी, एक्स बी, सी बी, स्मॉल बी, y1, y2, y3, y4, y5, y6। मूल्य सबसे पहले इसमें 0 0 लिखा जाता है, सिर्फ जो आर्टिफिशियल है उसके लिए -1 लिखेंगे। यहां पे जो मान आएंगे वो 2 2 4, यहां सबसे पहले लिखा जाएगा अल्फा 6, अल्फा 4, अल्फा 5, x6, x4, x5, -1 0 0। इसके सापेक्ष सारणी बन जाएगी 2 1 0 1 3 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0। जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा -2 -1 +1 0 0 एंड 0। -2 सबसे छोटा मान है, इसके लिए b अपॉन वाई जे निकालेंगे, 1 2 अनंत। 1 जो है वो सबसे छोटा धनात्मक मान है, इस 2 को लेके चलेंगे, यहां पे परिवर्तन होगा हमारे पास, -1 की जगह पर 0 आ जाएगा, y1 x1 अल्फा 1, बाकी एज इट इज 0 x4 अल्फा 4, 0 x5 अल्फा 5। 2 का भाग देंगे, 1 1 1/2 -1/2 0 0, ये हट गया हमारे पास। 0 बनाना है, घटा देंगे सीधा, 1 0, 3 में से 1/2 घटाएंगे, 5/2। घटाना है हमें तो माइनस का प्लस का 1/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0, ये 0 बना हुआ है, 1 0 0 1। अब अगर जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं तो ये वैल्यू भी 0 0 0 0 0। फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया इसमें। फेज सेकंड, फेज सेकंड के अनुसार सी जे का मान बदल लेते हैं, बाकी मान सेम रहना है। सी जे के अंदर मूल्य जो है वो हमारे पास आ जाएंगे 3 -1 0 0 0
यहाँ पे मान आ जाएगा आपके पास x1 का मूल्य है 3, x1 अल्फा 1, 0 x4 अल्फा 4, 0 x5 अल्फा 5, यहाँ 1 1 4। यही सारणी दोबारा लिख रहे हैं। आपने अगर इस रूप में लिख दोगे तो भी गलती नहीं है उसमें। 5/2 1/2 1 0 0 1 0 0 1। ZJ माइनस CJ निकालेंगे। 3 - 3 0, 3/2 प्लस 1, 3/2 में प्लस 1 करेंगे तो 5/2 माइनस 3/2, ये आ जाएगा 0 और ये 0। माइनस 3/2 सबसे छोटा मान है। इसके लिए B/YJ निकालेंगे। B/YJ के अनुसार एक में ये आ जाएगा, माइनस का आएगा नेगेटिव कोई भी वैल्यू, ये आ जाएगी 2 और ये आएगी अनंत। 2 ही सबसे छोटा मान है। इसको हल करेंगे, मुख्य अवयव परिवर्तन होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x1 अल्फा 1, 0 x3 अल्फा 3, 0 x5 अल्फा 5। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 0 5 1 2 0। इससे ऊपर इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं 2 1 3 0 1 0 और नीचे 0 बना हुआ है इसमें 4 0 1 0 0 1। फिर से ZJ माइनस CJ, यह आ जाएगा 3 - 3 0, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। फिर 0, फिर 3 और फिर 0। ZJ माइनस CJ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अतः x1 का मान 2 आ जाएगा, x2 का मान 0 हो जाएगा। x3 और x4 हमें अपनी तरफ से लिए थे इसलिए उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस मान के लिए मैक्सिमम ऑफ z को जब परिभाषित करेंगे तो वो आ जाएगा 6, जो कि मैक्सिमम ऑफ z के लिए परिभाषित किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से समीकरण बन जाएगी। मैक्सिमम ऑफ z बराबर 2x1 प्लस x2 प्लस x3, 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 प्लस x4 बराबर 8, 3x1 माइनस 6x2 माइनस 4x3 प्लस x5 बराबर 1, 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3 माइनस x6 प्लस x7 बराबर 4। x1 से लेकर x7 तक सभी मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैट्रिक्स बनेगी 4 3 2, 6 माइनस 6 3, 3 माइनस 4 माइनस 5, 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 और 0 0 1। x1 से लेकर x7 तक बराबर आएगा 8 1 4 के। फेज फर्स्ट CJ B कैपिटल B XB CB, जीरो जीरो जीरो। इसमें हमारे पास -1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, 8 1 4
अल्फ़ा 4 5 एंड 7 x4 x5 x7 0 0 -1 4 3 2 6 -6 3 3 -4 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 1 जेड जे माइनस सी जे हल करेंगे तो -2 -3 +5 0 0 0 और ये 0 आएगा। यहाँ पे हमारे पास +1 आएगा। इसको हल करते हैं तो -3 ये नेगेटिव है 8/6 ये नेगेटिव आएगा और ये 4/3 दोनों 4/3 है। इन दोनों में से कोई भी हम हल ले सकते हैं। किसी भी एक मान को लेके चलना है तो 3 वाले मान को लेके चलेंगे हम, क्योंकि इससे -1 प्रतिस्थापन भी हो जाता है। न्यूनतम मान देखें तो वो भी हमारे पास परिभाषित हो रहा है। 3 का भाग देंगे, ये 0 x4 अल्फ़ा 4 8 नहीं, इसमें मान आएगा 0 x5 अल्फ़ा 5 और यहाँ आ जाएगा 0 x2 अल्फ़ा 2। 3 का भाग देंगे 4/3 4/3 के बाद 2/3 1 -5/3 0 0 -1/3। लास्ट मान को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको 0 बनाने के लिए इसको दुगना करके और घटा देते हैं, जोड़ देते हैं। इसका दुगना 8 8 में 1 जोड़ेंगे 9, इसका दुगना 4 में 3 जोड़ेंगे 7 0, इसका दुगना करेंगे 10 हो जाएगा और 10 को अगर -4 में जोड़ेंगे तो -14 0 1 -2। ये लिखना नहीं हमें, उसे ऊपर वाले को भी 0 बनाने के लिए दुगना करके घटाना पड़ेगा। इसका दुगना करेंगे 8 बनेगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 4 में से 4 0 0 इसका दुगना करेंगे 10, 3 में से 10 घटाएंगे -10 घटाएंगे तो +13 1 0 और इसका दुगना घटाएंगे तो +2। ये खाली जेड जे माइनस सी जे 0 0 0 0 0 0। वापस से सी जे परिभाषित करेंगे। इसमें सी जे का मान अब की बार आएगा हमारे पास 2 1 1, फिर तीनों 0 आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0 9 4/3, ये 0 x4 अल्फ़ा 4 0, यहाँ 0 नहीं, ये 0 ही रहेगा, लेकिन ये भी 0 ही रहेगा x5 अल्फ़ा 5, लेकिन इसका मूल्य आ जाएगा 1 x2 अल्फ़ा 2। यहाँ 0 0 13 1 0 2 7 0 -14 0 1 -2 2/3 1 -5/3 0 0 -1/3। जेड जे माइनस सी जे 2/3 -2 माइनस का 2/3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 6 -2 यानी 4/3 0 -5/3 और माइनस का 1 माइनस का 8/3 0 0 और
माइनस का 1/3, -8/3 सबसे छोटा मान है। इसके अंदर अगर हम मान देखेंगे तो यही आएगा की एलिमेंट, क्योंकि बाकी दोनों नेगेटिव हैं, पर ये भी 0 बन रहा है। यहाँ पे अगर परिभाषित करते हैं तो ये मान आएगा 0, ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका हल विद्यमान नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है और लेस देन 0 आ रहा है। -8/3 लेके चलते हैं तो ये स्थिति आ रही है। अगर ये कोई कंडीशन इस प्रकार से बन जाए तो एक बार हम उस पंक्ति को या उस स्तंभ को छोड़कर बाकी जो उससे हमारे पास बड़ा मान है लेकिन सबसे न्यूनतम हो उसको कंसीडर करके देख लीजिए एक बार। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो मान आ रहा है उसमें 0 और नेगेटिव मान आ रहे हैं। -8/3 को हम अपगामी सदिश ना लेते हुए उस स्थिति में इस -8/3 से छोटा जो भी नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है उसको चेक कर लेते हैं। -4/3 बन रही है, उस पर जांच करके देखते हैं। अगर उस पर जांच करके देखेंगे उस पर भी यही कंडीशन बनती है तो तीसरी कंडीशन जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, अगर तीनों नेगेटिव आ जाते तो हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। एक कंडीशन 0 बन रही है उसके कारण हम उसको सॉल्व करेंगे। अगली जो न्यूनतम मान है नेगेटिव में उसको जांच करके देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट न्यूनतम मान हमारे पास यही आ रहा है और इसके लिए हल करेंगे। यहाँ पे तो अपरिभाषित मान होगा, इसमें 9/7 और 4/3 में 2/3 का भाग देंगे तो 2। ये सबसे छोटा मान है, 7 को लेके चलेंगे। पहला मान एज इट इज 0x4 α4 यहां परिवर्तित हो जाएगा 2। एक मिनट इस सवाल को करके देख लेते हैं। अगर हो जाता है इस तरीके से तो ये हम याद रख लेंगे। अगर नहीं होता है सॉल्व तो उस स्थिति में हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन में ही हम खत्म कर देंगे इस सवाल को। ठीक है, 8/6 पर परगामी नहीं, उसको नहीं लेके चलेंगे। एक बार हम -1 को हटाना चाहते हैं, उसमें 2 टेबल बनाना चाहते हो तो 8/6 को ले सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो 6 जो है वो बड़ा मान है और 3 छोटा मान है। जो छोटा मान होता है उसको लेके चलते हैं इसमें। अगर 2 मान आ जाए तो वो भी हमारे पास 4/3 है और नीचे वाला मान भी 4/3 ही व्यक्त कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हल करते हैं तो ये आ जाएगा 9/7, यहाँ 1 0 -2 0 1/7 -2/7। ऊपर वाला 0 बना हुआ है एज इट इज 0 0 0 13 1 0 2। इसे नीचे वाले को 0 बनाने के लिए 2/3 से गुणा करके और घटा देते हैं। इसको 2/3 से गुणा करेंगे तो 6/7 बन जाएगा। यह आ जाएगा आपके पास 4/3 2/3 1 -5/3 0 0। और इसको 2/3 से गुणा कर रहे हैं। 2/3 से गुणा करेंगे तो 6/7 2/3 0 -4/3 0 और 2/21 और -4/21 घटाएंगे प्लस माइनस प्लस ये मान आ जाएगा 21 लघुत्तम 28 माइनस 18 यानी 10/21 28 माइनस 18 यानी यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास -10/21। ये 0 यहाँ 1 यहाँ पे बन जाएगा -1/3। ये आ जाएगा -2/21 सॉरी 0 है इसमें। यहाँ पे आएगा -2/21 और लास्ट वाला मान जो है
उसमें अगर 21 लघुत्तम लेते हैं, माइनस का 7 और प्लस के 4 आएंगे, यानी -3/21। इसके लिए ZJ माइनस CJ परिभाषित करेंगे। 2 - 2 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, माइनस के 4 और माइनस के 1/3, -4 और -1/3, -13/3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2/7, -2/21, 6 - 2 4/21 हो जाएगा, और ये मान आ जाएगा माइनस का 4/7, -3/21, 12 और 3 15, -15/21। इसमें भी हमारे पास वही मान आ रहा है। इसको लेके चलते हैं तो वो अपरिभाषित मान को ही व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब इसमें जो सवाल है उसमें ऊपर वाली विधि में ही हम हल कर सकते हैं। वहाँ पे आप सीधा लिख देना B/Yj जो है वो परिभाषित नहीं है। अगर B/Yj परिभाषित नहीं है, << 0 आ रहा है और = 0 आ रहा है, इसलिए सवाल का हल अपरिबद्ध है। B/Yj जो है वो <> 0 नहीं है, अतः हल विद्यमान नहीं है।